ओम नमः शिवाय एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए मैंने फॉरेक्स का चार्ट यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट यूज़ किया है, तो ये आप देख सकते हैं सौ यूएसडी। ये यूएस डॉलर के टर्म्स में गोल्ड स्टेटेड है। सो आज हम लोग सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगा। ये जो चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ इसे आप फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, कमोडिटीज में, किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। प्राइस एक्शंस का रूल्स एक ही होता है, बस डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कंडीशंस फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आप जैसे देख सकते हैं मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। 1 मंथ टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है? 1 मंथ टाइम फ्रेम में हमें पुराना हाइस और लोस, मतलब पिछले महीना जो गोल्ड है वो कहाँ कहाँ मूव किया है उसका लेवल्स हम लोग मार्क कर लेंगे। ये सब मेरे पास्ट अलर्ट्स हैं, मैं इन्हें हटा देता हूँ एक बार ताकि आप सबको देखने में आसानी होगी। ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ये जो हाईएस्ट था और ये जो लोएस्ट था, इन दोनों लेवल्स को हम लोग मार्क कर लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस को मैं रेड में मार्क करता हूँ और सपोर्ट को ग्रीन में, ताकि देखते वक्त आसानी रहे कि हम लोग कौन सा लेवल में कब ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बेटर एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे मेंशन कर देंगे लाइक कौन सा ये है, ये 1 मंथ रेजिस्टेंस है। ताकि जब जो प्राइस लेवल इस साइड में आएगा हमें आइडिया रहेगा किस साइड हमें देखना है और किस साइड नहीं देखना है। ठीक है। ये जब हो जाए तो अब जैसे अगर जो मार्केट है इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम बुलिश ट्रेड सोचेंगे, या फिर इसके नीचे आता है तो हम बेरिश ट्रेड सोचेंगे। और एक चीज जो यहाँ देखने वाली है, ये जो पूरा जोन है यहाँ पे मार्केट का, ये पूरा एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन क्या होता है उसको लेके मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे जो कॉन्सेप्ट है सप्लाई जोन का वो आप लोग को और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक ब्रीफ वे में बोले तो सप्लाई जोन वो जोन है जहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, मतलब प्राइस वहां से बढ़ना नहीं चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है या सप्लाई जोन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बायर्स लोग कोशिश किए हैं प्राइस को मूव करने का, पर कर नहीं पाए। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है, वहां से टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें, इसे एक हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। लाइक कैंडल स्टिक्स को लेके मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सब कैंडल स्टिक्स को ब्रीफली समझाऊंगा आपको। ये एक हैंगिंग हैंगिंग मैन कैंडल जैसा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग कोई लेवल्स अगर मार्क कर पाएंगे तो उसको चेक करते हैं। तो वीकली चार्ट पे हमें कुछ लेवल्स नहीं दिख रहा। ओवरऑल हमें लग रहा है कि एक शॉर्ट साइड में ट्रेड हमें देखना चाहिए। जब जब मार्केट इस लेवल पे आया है, इस सप्लाई जोन पे आया है, इस जगह आया है, मार्केट नीचे की तरफ ही एक मूव दिया है, तो हम लोग सेल साइड ट्रेड मुझे यहाँ दिखते हुए दिख रहा है। फिर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक शार्प रैली दी है। अब अब हम लोग ट्रेंड लाइंस बना के चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बना दूं, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है हमें और कुछ नहीं, शॉर्ट प्लान करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से एक रिटेस्ट भी ले ले। रिटेस्ट का जो जोन है, मुझे ये वाला जोन दिखाई दे रहा है यहाँ रिटेस्ट का। हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ से रिटेस्ट लेने के लिए आ जाए। यहाँ से रिटेस्ट ले लेगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ओवरऑल डायरेक्शन मंथली में हम लोग ने देखा, मंथली में हम लोग ने अपने जोन्स मार्क कर लिए। फिर वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग आके देखना चाहे कि और कोई लेवल से अलग जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो अभी तक वैसा कुछ खास लेवल्स वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाई नहीं दिया हमें। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चले गए। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक ट्रेंड लाइन दिखा, ट्रेंड लाइन हम लोग ने बनाया। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज कंसिडर करेंगे। इस साइड में देखें
इस साइड में मार्केट, इस साइड में देखिए मार्केट इधर आया, यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन फिर यहाँ पे आके जो स्टीपनेस था, आप देखिएगा बुल्स का, मार्केट नीचे की तरफ आया और स्टीपनेस एक कम हो गया। ये जो है इसे ट्रैपिंग बोलते हैं। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, वो लोग क्या देखते हैं कि मार्केट भर रहा है और यहाँ पे बाई पोजीशंस कर लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है और ऊपर की तरफ वो देखते हैं ट्रेड ले लेंगे, तो ये क्या होता है, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पे अपना सेल ऑर्डर्स लगा के रखते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं कि नीचे की तरफ आएगा। तो ये सब जो आप बड़े बड़े विक्स देख रहे हैं ना, इसको ट्रैपिंग बोलते हैं, बहुत जन इन्हें स्प्रिंग भी बोलेंगे। तो ये सब लेवल हम लोग हटा देते हैं अब चार्ट से। अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें ये लेवल, एक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा प्रीवियस स्विंग हाई को, फिर हमें एक यहाँ का टारगेट मिल सकता है और दूसरा जो टारगेट है वो यहाँ का हो सकता है अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है। तो ऐसे हमें एनालाइज करना है। पहले मंथली में जाके हम लोग अपने लेवल्स बना लेंगे कि इस महीना मार्केट इस रेंज के अंदर रहा है, फिर वीकली में जाके हम लोग लेवल्स फाउंड आउट करेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे। अब जैसे मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं मार्केट ने एक स्टीप बुल रन दिया है। उसके बाद से मार्केट अपने इस सप्लाई एरिया के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, पर बार बार वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये जो ये ब्लू और रेड एरोस देख रहे हैं, मैं ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेडिंग कर रहा था तो मैंने यहाँ पे बाई और सेल पोजीशंस मेरे ऐड किए थे, सो उसको लेके ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पे हमारा ये ट्रेंड लाइन था डेली चार्ट पे, सो अब क्या आप देखिए मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर ऊपर गया, इसे डबल टॉप पैटर्न भी बहुत जन बोल सकते हैं, और फिर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया पर इस यहाँ पे नहीं आ पाया, इसके नीचे रह गया। अब मार्केट इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है बहुत देर से। सो पूरा चार्ट देखते हुए जो मेरा ये ओपिनियन यहाँ पे बन रहा है कि जो प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है मार्केट नीचे की तरफ ही आना चाहिए गोल्ड में, क्या है, इस पूरे जोन को ब्रेक करने के लिए मार्केट को एक हेवी न्यूज, इकोनॉमिक इवेंट्स या ऐसी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो जोन है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। मल्टीपल टाइम ये जोन टेस्ट हो चुका है, तो क्या है कि इस जोन को ब्रेक करने के लिए मार्केट को एक बहुत हेवी बाइंग प्रेजेंस की दरकार है, लेकिन बार बार इसे जो रिजेक्शन मिल रहा है ये बता रहा है कि सेलर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, सेलर्स इसे नीचे नहीं गिरने देना चाहते हैं। और एक चीज जो मैं आप लोग के साथ एक व्यू शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि प्राइस एक्शंस को हम लोग कैसे देखते हैं। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट जब इस जोन में आया है, आप देखिए मार्केट कितना टाइम तक स्टे करने के बाद इस जोन में आया है। अगर आप देखेंगे मार्केट कितना टाइम तक इस जोन में स्टे किया, देखिए मार्केट कितना टाइम तक इस जोन में स्टे किया, करीब करीब कितना बोल सकते हैं, 1 से 2 इयर्स मार्केट यहाँ पे, 1.5 इयर्स यहाँ स्टे किया, फिर मार्केट आया। अब यहाँ पे अगर देखें मार्केट अराउंड 1 इयर्स यहाँ पे स्टे किया है, फिर यहाँ पे आया, और अब जो देखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि मार्केट यहाँ गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ पे कितने टाइम में, अराउंड 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर में फिर मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है ब्रेक करने। सो यही है प्राइस एक्शन एनालिसिस, जो कोर प्राइस एक्शन एनालिसिस हम लोग बोलते हैं, कि प्राइस को एनालाइज करना। अभी तक हम लोग ने कोई इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेज, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड कुछ नहीं देखा है, प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस कर रहे हैं। सो मेरा व्यू दो साइड का है। अगर कोई मार्केट में नहीं बता सकता है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सब प्रेडिक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो यहाँ नीचे की तरफ एक मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कुछ ऐसा इकोनॉमिक इवेंट या न्यूज आता है मार्केट में जिससे हो सकता है बायर्स और बेसी स्टेपिंग करें, तो यहाँ गोल्ड का प्राइस आने वाले टाइम में आपको और बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में इतना ही। ये जो मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का बताया है ये मैंने स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से बताया है। इंट्राडे वालों के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे और डिटेल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग करते हैं। एक पार्ट 2 और वीडियो आएगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। सो आई होप आप कुछ नया ही सीखे होंगे इस वीडियो से। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर उसे क्लियर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओम नमः शिवाय।